खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसकी स्कूल की रूटीन शुरू हो चुकी थी। मुनीर और जुनैद तो बेहद सर्द मिजाज थे, मगर जवाद उनमें कदरे बेहतर था। उसने ना सिर्फ उसका हाल चाल पूछा था बल्कि उसकी पढ़ाई में मदद की पेशकश भी की थी। मायशा इतने में ही बेहद खुश थी। तुमने मायशा से शादी की बात की? उस रात मुनीर जल्द आ गया था। खाना खाकर वो दोनों अपने रूम में मौजूद थे कि मुनीर ने बात शुरू की। अभी आए उसे दिन ही कितने हुए हैं, वैसे भी अब वो हमारे साथ ही है, शादी भी कर देंगे। मुनीर की बात पर नेल्स फाइल करते वो लम्हा भर को रुकी। खुद वो सोफे पर बैठी थी जबकि मुनीर सामने बेड पर बैठे किसी बुक की वर्कगर्दानी कर रहे थे। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, कल ही उससे बात करो। मैं वैसे भी जुनैद का फ्लैट सेट करवा चुका हूँ। शादी के बाद वो दोनों वहीं रहेंगे। गुलनाज की बात पर वाज़े नागवारी उनके चेहरे पर उभरी। मैं ये नहीं, बस। वो अभी अपनी सफाई में कुछ कहती कि मुनीर ने बुरी तरह उनकी बात काटी। कल ही तुम उससे बात करोगी। सर्द नजरों से उन्हें देखकर वापस नजरें किताब पर मरकूज की। गुलनाज ने गहरा सांस भरा। न जाने क्यों उन्हें कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था उन्होंने मायशा को यहाँ बुलाकर ज्यादती कर दी है। उसकी मतोरम आंखें उन्हें रोज सुबह शर्मिंदा सा करती थीं। वो जानती थी रिमशा ने उसे बहुत मोहब्बत से पाला था। वो माँ होकर वो मोहब्बत उसके लिए पैदा नहीं कर सकी थी। शायद वजह उसके बाप से नफरत थी और दूसरी अहम वजह वो उस वक्त बच्चे नहीं चाहती थी। मायशा अनवांटेड चाइल्ड थी। उन्हें अब भी उसके लिए माँ वाली मोहब्बत नहीं थी, बस हमदर्दी थी। अगले दिन शाम में जिस वक्त वो घर आई वो लिविंग रूम में बैठी अपना काम कर रही थी। कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडीज? उसके करीब बैठते पूछा। उन्होंने नोट किया था कि वो शलवार कमीज ही पहनती थी और साथ बड़ा सा दुपट्टा लिए रखती थी। अच्छी। वो कुछ हैरान हुई। उनके इल्तफात की वो आदी नहीं थी। वो घर आकर भी या तो घर के काम करती या अपने रूम में रहती थी। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। उन्होंने एक नजर उसके हैरान से चेहरे की जानिब डाली। जी मम्मी, कहें। वो अपना काम छोड़कर उनकी जानिब मतवज्जे हुई जो सोफे पर उसके पीछे बैठी थी, जबकि वो खुद रग पर बैठी सेंटर टेबल पर किताबें रखे स्कूल का काम कर रही थी। जुनैद तुम्हें कैसा लगा? उन्हें समझ ना आई कैसे बात शुरू करें। रूड से हैं। क्यों? वो नासमझी से बोली। अगर हम तुम्हारी अगर तुम्हारी उससे शादी कर दें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? वो हिचकिचाते हुए बोली। हाथ बाहम पैवस थे। मुसलसल इज़्तिराब में उन्हें मसल रही थीं। उनकी बात पर उसका मुंह खुल गया। आंखें खतरनाक हद तक खुल चुकी थीं। मुंह बंद करो। उसका खुला मुंह देखकर उन्होंने नागवारी से कहा। मैं मेरी और जुनैद की। वो हकलाई। हाँ। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। चंद लम्हे वो बिल्कुल खामोश रही। चेहरे पे तफक्कुर के साए थे। फिर हौले से मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। उनके हाथों पर हाथ रखे। आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मम्मी, बस आपके पास रहना है। उसके मोहब्बत से लिब्रेज लहजे आंखों में हलकोरे लेते मीठे पानी ने उन्हें गुंग कर दिया। वो साकित उसकी मोहब्बत उसके चेहरे पर देखती रही। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके हाथ चूम कर उन्हीं पर अपना सर रख लिया। गुलनाज के दिल को कुछ हुआ। पहली बार ममता ने सर उठाया। सर झुकाकर उसे देखा जो उनके हाथों पर चेहरा टिकाए मोहब्बत निछावर कर रही थी। उसके दिल में कैसे उनके लिए इतनी मोहब्बत थी, जबकि उन्होंने तो कभी ये मोहब्बत नहीं दिखाई थी। एक अजीब कश्मकश थी जिसने गुलनाज को इस लम्हे घेर रखा था। कहीं हो सके उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रही। वो छोटी बच्ची कैसे उस मरीज जहनीत के साथ रहेगी जिससे वो खुद दूर रहती थी। इन तीनों के पास अब 7-7 लोगों की टीम्स बन चुकी थीं। सभी टीमों में बेहतरीन लड़के लड़कियां मौजूद थे। इशी जानीता की टीम में शामिल थी। वो उसकी आवाज की अभी से दिलदादा बन चुकी थी। ये छोटी सी लड़की उसे एक मिस्ट्री लगती थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में बिना कोई तासुर लिए वो मुकाबिल को चंद पल के लिए साकित कर देती थी। जो चीज सबसे अहम थी उसकी शख्सियत में वो उसकी सादगी और मासूमियत थी। ऐसा लगता था बुरे गेटअप की लड़की का उसने खुद पर मसनूई खोल तारी किया हुआ है। वो हकीकत में बुरी नहीं लगती थी। बेधड़क वो सबके सामने चर्स और हीरोइन से भरे सिगरेट पीती थी। इस दिन वो सब क्लब में मौजूद थे।
2 दिन पहले सब लड़के और लड़कियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। ये हफ्ता इस सब का इकट्ठे आखिरी हफ्ता था, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में वोटिंग की बदौलत किसी एक को एलिमिनेट होना था। फिर वो सब साथ ना हो सकते और अगले दिन उस सब की बहुत अहम परफॉर्मेंस थी, लिहाजा सब बच्चों की एंजॉयमेंट का ख्याल करते कॉन्टेस्ट की इंतजामिया ने उन्हें वो रात हैंग आउट की रात दी थी, ताकि वो इतने टेंस माहौल से निकलकर कुछ देर एंजॉय कर सकें। जिस होटल में इन सब का कयाम था, उसी होटल का क्लब बेसमेंट में था। वो सब वहीं मौजूद थे। फरजाद काफी देर से जानीता से बातें करने के साथ साथ इशी को देख रहा था, जो पहले तो डांस फ्लोर पर मौजूद थी। वहां से उतरकर वो एक कोने की मेज पर बैठी। पहले तो वो आम सिगरेट पीती रही। एकदम उसने पॉकेट से एक पुड़िया निकाली। उससे पहले कि वो इससे हीरोइन को अपनी नाक के जरिए अंदर लेकर जाती, फरजाद उसके सर पर पहुंच चुका था। निहायत आराम से उसने उसकी हथेली से वो पुड़िया उठाई। इशी ने चौंक कर पुड़िया उठाने वाले को देखा। फरजाद सर को देखकर वो लम्हा भर के लिए चौंकी, मगर फिर फौरन हाथ गिराकर दूसरी जानिब चेहरा मोड़ा। कल तुम्हारी काफी अहम परफॉर्मेंस है। उसके करीब कुर्सी खींचकर बैठते उसने जैसे उसे बावर करवाया। आई कैन मैनेज, रिखाई से उसे जवाब दिया। बट आई कांट मैनेज दिस सिलीनेस। उसकी रिखाई का जवाब उसने इतने ही नरम लहजे में दिया। मैं अभी कुछ मजीद एपिसोड्स में तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। आहिस्ता से उसकी जानिब झुकते सरगोशी से जरा ऊंची आवाज में कहा। इशी ने कुछ हैरान होकर उसका चेहरा देखा, जहां एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। वही मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो वहां से उठा। हौले से उसका सर थपथपाया। वो कितने ही लम्हे खामोश उसे वहां से दूर जाता देखती रही। बहुत अरसे बाद किसी ने बिना गर्ज उसे किसी गलत काम से मना किया था। चंद आंसू उसकी आंखों में झिलमिलाए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से उसने बाहर आने से रोका। इस हाथ का लम्स बेहद बेजरर था, जिसमें कोई गलत इरादा, कोई गलत नीयत नहीं थी। सर झटक कर वो फिर से सामने फ्लोर पर डांस करते अपने फेलोज को देखने लगी। सर, कल आपको मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी के साथ कैफे में देखा गया है। वो जो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचा था। स्टूडियो के बाहर सहाफियों का रश देखकर पहले तो चौंका, फिर यही सोचा कि वैसे ही मौजूद होंगे। किसी न किसी के लिए वो वहां अक्सर ही मौजूद रहते थे, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आज उससे पूछगछ होगी। उनके सवालों की बौछार पर वो चंद लम्हों के लिए गुंग रह गया। किसकी बात कर रहे हैं आप, और कब? निहायत अनजान बनते वो उन्हीं से सवाल करने लग गया। सर, कल शाम सफारी रेस्टोरेंट में। लगता है आज आपने अखबार नहीं देखा। आपकी तो तस्वीर भी छप चुकी हैं। एक सहाफी की बात पर उसके चेहरे का रंग लम्हा भर के लिए बदला, फिर फौरन ही उसने खुद पर काबू पाया। रिशना मैडम की बात कर रहे हैं? वो मेरी यूनी फेलो रह चुकी हैं। बहुत अरसे बाद उन्हें मेरे इस कैरियर में आने का मालूम हुआ। इसी खुशी में उन्हें ट्रीट दी थी। हर ताल्लुक वही नहीं होता जैसा आपके कैमरे की आंख देखे। नर्म तासुर लिए उसने बड़े सुकून से उन सबको मायूस किया। मगर सर, हमें चंद जरा से मालूम हुआ है कि आप उनसे शादी करना चाहते थे, तो क्या वजह है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका? एक और नामी गरामी सहाफी ने सवाल करके गोया उसे मुश्किल में डालने की कोशिश की। अरे यार, इसी अहम जरा से पूछ भी लेते जिसने इतनी पते की बात तुम्हें बताई। मेरे से ज्यादा तसल्ली बख्श तुम्हें जवाब देता। अभी तो मुझे अंदर जाने दो। अगली बार इस जराए से पूरी मालूमात लेकर आना। गर्दन को हल्का सा खम देकर मुस्कुराते हुए बड़ा भरपूर तंज करके वो अंदर की जानिब बढ़ चुका था। उसकी अब तक कोई कमजोरी कभी मीडिया के सामने नहीं आ सकी थी। उसे ख्याल नहीं रहा था कि अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है, इसीलिए यूं वो किसी से भी मिल नहीं सकता। अगली बार उसे बहुत एहतियात करनी थी। रात में मुनीर के आते ही गुलनाज ने उन्हें मायशा की रजामंदी की खुशखबरी सुनाई। वो उल्टे पैरों जुनेद के कमरे की जानिब बढ़े। यस, दरवाजा नॉक करने पर जुनेद की आवाज सुनते ही वो अंदर दाखिल हुए। कैसे हो बेटा? बाप बेटे वाली इनमें कोई बात नहीं थी। वो बेशुमार अपने बाप को औरतों के साथ बहुत बुरे हालों में देख चुका था। उसके नजदीक वो उसका बाप नहीं था, जिसकी आंखों में शर्म और हया नहीं थी। औलाद की रत्ती भर भी मोहब्बत नहीं थी। ठीक, वो स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्हें अंदर आते देखकर वो वापस अपने लैपटॉप की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। जी, सुन रहा हूँ। उसे मसरूफ देकर मुनीर ने गोया अपने आने की वजह बयान की। मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ। उन्होंने उससे पूछा नहीं था, महज इतला दी थी। बाप की बात पर उसके कीबोर्ड पर हाथ थमे। झटके से गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। उनके इत्मीनान में फर्क नहीं आया। वो गुस्से से उठकर उनके मुकाबिल आया।
वो जो समझे थे कि उसे कोई मसला नहीं होगा, उसके तेवर देखकर चौंके। किस हैसियत से? वो उनके मद्दे मुकाबिल आता गुस्से से बोला, बाप हूं तुम्हारा। उन्होंने भी लिहाज नहीं किया। अच्छा, कब से आपको ये एहसास हुआ? वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराते बोला, मेरे ही पैसों पर पल रहे हो। एहसास ना होता तो आज खुद कमाते और खाते। वो हुंकारा भरकर बोले, बहरहाल मायशा से कल तुम्हारा निकाह है और कल ही रात में तुम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओगे। तुम दोनों की शादी मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे पूरी करनी है। उनके हुक्म पर वो हैरान रह गया। वो स्कूल गर्ल? किस कदर बेवकूफ सी है वो। यकदम उसे मायशा का सिरापा याद आया। होंक शक्ल लिए वो हमेशा उससे मिली थी। तो तुम कहाँ के अफलातून हो? उन्होंने टेढ़ी नजर उस पर डाली। मेरी स्टडीज। उसने एक और एतराज उठाया। तुम्हें छोड़ने का नहीं कहा, साथ साथ पढ़ते रहना। उन्होंने उसके एक और एतराज को रद्द किया। आपको इतनी जल्दी क्या है? वो फिर से एक और एतराज कर बैठा, मगर हमेशा की तरह वो जानता था उसके बाप ने सोच लिया है तो करेगा वो अपनी, जैसे अब तक वो करता आया है। उनके दोस्तों से लेकर उनकी स्टडीज तक पर उन्हीं की मर्जी चलती थी। कल शाम 6 बजे तैयार रहना, अपना सामान भी पैक कर लेना। तुम्हारी एक जगह जॉब की भी बात कर ली है। अब से तुम और वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। वो तो जैसे सब तय करके आए थे, इसी तहक्कुमाना अंदाज में सब कहकर वो जा चुके थे। वो जानता था वो किसी काबिल नहीं कि अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाता। अब तक उनका सब खर्चा उन्होंने ही उठा रखा था। शायद अब वो अपनी जाती जिंदगी में उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इसलिए अब उन्हें यहाँ वहाँ करना चाहते थे। वो बेबस था। माँ की वफात के बाद वो इतना खुद में गुम हो चुका था कि मुनीर जैसे जैसे उसकी जिंदगी का फैसला करते जाते वो खामोश रहता था, कभी एतराज नहीं करता था। आज पहली बार यूं एतराज कर रहा था। ये जिंदगी तो जैसी थी वो वैसी उसने गुजार ली थी, मगर अपनी जिंदगी में आने वाली का फैसला वो खुद करना चाहता था। शायद उसके बाप को मालूम हो गया था कि वो एक यहूदी लड़की को पसंद करने लगा था और वो पसंद अब मोहब्बत में बदल गई थी। तो क्या डैडी यूनी में भी मेरा पता करवाते फिरते हैं? वो खुद से मुखातिब हुआ था। बहरहाल वो इस लड़की से कभी दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। ये फैसला तो उसने कर लिया था, और जहां तक रही ये छोटी सी बच्ची, तो उसे डरा धमका कर वो सीधा कर देगा। वो खामोशी से अब अगला लाया अमल तय कर रहा था। साथ ही साथ दराज से वो ड्रग्स निकाल कर वो सूंघने लगा जो उसे सुकून देती थीं।